तुलसीदास जी ने वंदौ गुरुपद पद्म परागा, किसकी वंदना करी पता है आपको? गुरु जी की वंदना करी। लेकिन गुरु जी की वंदना में उन्होंने कहा वंदौ गुरुपद पद्म परागा। भगवान के श्री गुरु महाराज जी के जो चरण कमल हैं उनमें जो रजकण लगे हुए हैं वो कह रहे हैं तुलसीदास जी हमको किस प्रकार से मिल जाएं, वो रजकण से हमारा कल्याण होगा, उस रजकण से हमारा कल्याण होगा। कैसी है वो रज, वो धूल कैसी है? धूल इसलिए कही क्योंकि धूल जो है सबसे नीच मानी जाती है, कितने पैरों के नीचे आया करती है। गुरु महाराज जी के चरणों की रज कैसे प्राप्त हो जाए, धूल कैसे प्राप्त हो जाए। और मैं आपको एक बात सही बताऊं, मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा था, तब हमको यह बात पता लग गई। प्रैक्टिकल है इसलिए बताते हैं। हमको ये बात पता लग गई कि गुरु महाराज जी के श्री चरणों की धूल ही कल्याण कर देगी, धूल। हमको पता लगा तो हमको ये बात जैसे ही पता लगी गुरु महाराज जी के चरणों की धूल ही काम कर देगी। महाराज जी एक दिन, हमारे गुरु महाराज जी एक दिन चले गए अपने भीतर और खड़ाऊ बाहर छोड़ गए। जिस दिन ही हमको पता लगा था उसी दिन वो दोनों खड़ाऊ लेकर अपने मस्तक पर हमने वो धूल को ऐसे करके मार लिया था। पता नहीं क्या हुआ, सब बनता चला गया। पता नहीं क्या हुआ, सब कुछ आगे से आगे बढ़ता चला गया। पता नहीं क्या हुआ, जीवन में क्रांति हो गई। पता नहीं क्या हुआ, हम यहाँ बैठ गए। पता नहीं क्या हुआ, हमारे साथ होता ही चला गया। मैं इतना सामर्थ्यवान नहीं हूँ कि जप तप व्रत पूजा मेरे से बने, लेकिन श्री गुरु महाराज जी के चरणों में हमारी प्रीति हो गई और हमने अपने उनके खड़ाउओं को अपने मस्तक पर खूब जोर से मारा ताकि जितनी भी रज है सारी मेरे मस्तक पर आ जाए। और पता नहीं जीवन में क्रांति होती चली गई। हमने कभी साधु बनने की नहीं सोची, हमने कभी बाबा बनने की नहीं सोची, लेकिन मुझे नहीं पता यहाँ कैसे बैठ गए आकर। ये है प्रभाव गुरु महाराज जी के चरणों के धूल का। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा कैसी है? अपने जरा करके तो देखो, सुबास बहुत सुगंध आती है। जब जीवन राममय हो जाएगा ना तो आपके चरित्र से लोग बाग सुगंधित हुआ करेंगे। आपके ऑरा में आते, ऑरा का मतलब वातावरण में आते, आपके परिवेश में आते भगवान के भक्त जो होंगे ना वो भक्ति से आप्लावित हो जाएंगे। जिनके भीतर भक्ति नहीं होगी ना वो लोग आपकी सन्निधि में आकर भगवान के भक्त बनना चालू कर देंगे। बस यही तो काम है। राम भक्त, एक राम भक्त दूसरे को राम भक्त बनाए, बस इतना ही तो करना। और करना क्या है? सुरुचि सुबास सरस अनुरागा कैसी है धूल? भगवान के श्री चरणों में अनुराग दे देती है। भगवान के श्री चरणों में अनुराग दे देती है। वो धूल ऐसी है। अमी अमूरी मैं चूरन चारू समन सकल भव रुज परिवारू। वो धूल किस प्रकार से? अमी है, अमृत है, अमृत है। वो कल्याण करने में समर्थ है, अमृत है। अमी अमूरी मैं चूरन चारू समन सकल भव रुज परिवारू। क्या करेगी वो धूल? समन सकल, सारे तुम्हारे जितने विघ्न बाधाएं हैं, भव रुज, भव माने संसार, रुज माने रोग, भव के रोगों का नाश कर देगी। इस भव के जो रोग तुमको लगे हुए हैं, टेंशन होती चली जा रही, डिप्रेशन होता चला जा रहा है, तुम्हारा माइंड स्थिर नहीं रहता, तुम्हारा काम स्थिर नहीं रहता, तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं रहता। समन सकल भव रुज परिवारू। वो धूल इस टेंशन को हटाएगी, इस डिप्रेशन को हटाएगी, इस मानसिक तनाव को हटाएगी। समन सकल भव रुज परिवारू, भव रोग मिटाने वाली है क्या? गुरु महाराज जी के चरणों की धूल। गुरु में आस्था रखो। गुरु को मानने से ज्यादा है गुरु जो कहते हैं वो मानो। ये है, ये सिद्धांत है।
और हमारे महाराज जी पता है क्या कहा करते थे? बेटा मेरे से कहा करते थे, बेटा सभी संतों के पास जाना और सभी जगह जो जो मिले वहां से सीख लेना। हमने कहा महाराज जी तो कैसे? अरे लाउड स्पीकर है जिसको आप लोग ये भोंगा बोलते हो ना, बाहर बांध रखे। अरे लाउड स्पीकर है, जगह जगह बंधे हुए, बोलने वाला तो बेटा एक ही है ना, यही समझ लेना। सभी के मुख से जो है श्री गुरु महाराज जी ही बोल रहे हैं और कोई नहीं बोल रहा। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही यह होती, गुरु महाराज जी ऐसी दृष्टि प्रदान कर देते हैं कि कहीं से भी भगवान का चिंतन, भगवान का कीर्तन पड़ता है, यूं लगता है उसी भोंगे से हमारे गुरु महाराज जी बोल रहे हैं। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, उस चरण धूल की ये महिमा है कि दृष्टि पलट कर रख देती है, सब में भेदभाव हटा देती है, दुराग्रहों को हटा देती है, तुम्हारी नीच बुद्धि से ऊपर की बुद्धि हो जाती है, तुम इन सबसे परे हो जाते हो, तुम राममय हो जाते हो। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती